बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बैडियागा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी कम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन बैडियागा ये हमारे मसल्स की बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी अगर हमारे जिस्म के मसल्स में या जॉइंट में जो है ना एक सोरनेस और एक हार्डनेस जो है ना वो देखी जाती हो और उसकी वजह से जो मसल्स हैं उसमें एक ट्विचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जो मसल्स हैं उसमें एक एक टिंगलिंग का सिम्टम देखने में आता हो, या जो मसल्स हैं उसमें एक एक सोरनेस हो, पेन हो और इसमें एक स्वेलिंग देखने में आती हो, और उसके साथ साथ जो हमारे गर्दन के लिम्फ नोड है उनके में स्वेलिंग देखने में आती हो। तो जो गर्दन है वो जो नेक वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ड पे महसूस होता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको कैलोरीज में जो है ना जिनमें कैलोरीज की जो है ना डिकम्पोजिशन हो रही हो और उस डिकम्पोजिशन की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कमी वाक़ होती हो और उस कमी की वजह से जो मसल्स हैं उनमें ट्विचिंग का सिम्टम देखने में आता हो और उसकी वजह से जो एक स्किन है जो कि हमारे मसल्स को कवर किए हुए है और हमारे जॉइंट को जो है ना कवर किए हुए हैं उसमें एक सोरनेस देखने में आती हो और उसमें एक पेन का सिम्टम देखने में आता हो और उसके जो स्किन के जो लिम्फ नोड है उनमें एक स्वेलिंग देखने में आती हो और जो गर्दन है उसमें एक अकड़न हो और मसल में एक ट्विचिंग हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन बैडियागा इसे हम कौन कौन से जिसमें कॉम्प्लिकेशन महसूस होते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले अगर हम स्कैल्प वाले रीजन की तरफ देखें, यानी जो हमारा हेड है, तो ऐसे लोग जिनको बहुत ही शदीद किस्म का जो है वो डैंड्रफ का इशू देखने में आता है, यानी जिनके जो स्कैल्प है वहाँ पे जो बाल हैं, हेयर है वो गिर रहे हों और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और उसके साथ साथ जो एक ड्राई एक्जिमा है वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो ख़ास तौर पे जो हेड वाला रीजन है वहाँ पे एक सीवियर डैंड्रफ का इशू देखने में आता हो और ड्राई एक्जिमा का इशू देखने पे आता हो, वहाँ पे शदीद किस्म की इचिंग भी देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको आइज़ में जो है ना एक फड़फड़ाहट जो है ना वो देखने में आती हो और ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट आइज़ है ना उसमें एक फड़फड़ाहट जो है ना वो देखने में आती हो, यानी जो आइज़ के मसल्स हैं उसमें एक ट्विचिंग होती हो और ट्विचिंग की वजह से जैसे वो बच्चे जो है ना या कोई भी या पेशेंट होता है वो बार बार आइज़ जो है ना वो बार बार उसमें बंद और खोलता हो, बंद और खोलता हो, तो ऐसे लोगों में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो आइज़ के मसल्स होते हैं उनको बूस्ट अप करेगी और उसकी वजह से जो बार बार बच्चा आइज़ में जो है ना एक ट्विचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और उसकी वजह से आँख जो है ना वो फड़कती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हम देखें तो ये मेडिसिन स्टमक वाले रीजन पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट जिनको स्टमक वाले रीजन में जो है ना एक दर्द का एहसास होता हो और पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है ना एक प्यास की जो है ना एक थ्रस्ट की जो है ना सिम्टम देखने में आता हो और एक हल्का पेन ऑल टाइम स्टमक वाले रीजन में जो है ना वो पेशेंट को अनकंफर्टेबल जो है ना वो करिए रखा हो, तो ऐसे लोग जिनको
डाइजेशन कमज़ोर हो और उसकी वजह से जो एक स्टमक वाला रीजन है वो डिस्कम्फर्ट रहता हो, उसमें एक हल्की पेन जो है ना वो देखने में आती हो, तो उसमें एक पानी की जो हैबिट है वो ज़्यादा शदीद किस्म की जो है ना वो देखी जाती हो, तो पेशेंट बार बार जो है थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो घूट करके पीता हो। इस तरह के सिम्टम जो है ना वो आर्सेनिक में भी देखे जाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखे जाते हो तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा फ़र्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे केसेस में जहाँ पे स्किन के ऊपर जो है ना एक ब्रूसिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे। तो इस तरह के जो पैचेस हैं, ब्लू कलर के पैचेस जो है ना वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ना वो देखे जाते हैं। तो अगर जिसे हम नील पड़ना भी कहते हैं, तो ये हमारे जिस्म के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, ये उनकी डिकम्पोजिशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें तोड़ फोड़ की वजह से जो ब्लड है वो जल्द की सतह पे जो है ना वो आ जाता है। तो अगर किसी को स्किन के ऊपर ब्रूजिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो तो उसकी वजह से जो जल्द के ऊपर नीला जो है ना वो नील पड़ जाते हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो हमारी कैपिलरीज होती है उसकी जो डिकम्पोजिशन होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना कहीं साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। ऐसे पेशेंट जिनको चेस्ट वाले रीजन पे जो है ना एक जेलवस स्पूटम को है ना उसका इखराज जो है ना वो देखने में आता हो, यानी ऐसे पेशेंट जिनको चेस्ट पे इन्फेक्शन हुआ हो और इन्फेक्शन की वजह से जो स्पूटम है उसका कलर जो है ना वो येलोविश हो, और येलोविश जो है ना वो पेशेंट जो है ना जब स्पूटम जो है ना वो बाहर निकालता हो तो उसमें एक गाढ़ा स्पूटम जो है ना पीले कलर का वो देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी को कफ हो और कफ की वजह से जो स्पूटम जो है ना वो पीले कलर का जो है ना वो बाहर निकालता हो, येलोविश रंग का हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे जो स्किन के लिम्फ नोड होते हैं, जो गर्दन का रीजन पे जो लिम्फ नोड होते हैं, ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, तो उसमें अगर स्वेलिंग देखने में आती हो और उस स्वेलिंग की वजह से जो नेक वाला रीजन है उसमें एक अकड़न हो और उसकी वजह से पेशेंट जब भी गर्दन को जो दाएं बाएं करता हो तो उसमें एक शदीद किस्म की ईठन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मेडिसिन के सिम्टम की तरफ बात करें तो ऐसी फीमेल जिनमें मेटोरेजिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जिसमें प्रोलॉन्ग पीरियड जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ख़ासतौर पे ऐसी फीमेल जिनमें जो मेंसेस का फ्लो है वो इरेगुलर हो और बहुत ही ज़्यादा हो, परफ्यूज हो, यानी बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो पीरियड्स, और उसमें जो है ना एक टेंडेंसी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बेडिया का ये ब्लड कैपिलरीज की बहुत ही अहम मेडिसिन है। इसकी वजह से अगर किसी को डैंड्रफ का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को ब्लड कैपिलरी की वजह से ब्रूजिंग का सिम्टम देखने में आ रहा है, या फिर उसकी वजह से जाकर किसी फीमेल को मेटोरेजिया का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो या फिर अगर किसी को पेट में क्रैम्प की या मसल्स में क्रैम्प की सूरत में जो टिंगलिंग का सिम्टम है वो देखने में आ रहा है, उसमें एक सोरनेस है, तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा तरीके से पेशेंट को जो ना वो क्योर करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बेडिया का इसे हमें कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेडिया का ये मसल ट्विचिंग की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और अगर किसी के मसल्स में ट्विचिंग हो रही है और जो कैपिलरीज होती है उस पर डिकम्पोजिशन हो रही है और उसकी वजह से जो लंग्स है उसमें एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का इशू देखने में आ रहा है, या उसमें प्लोरेसी का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। उसके बाद अगर किसी को देखें तो ये हेड वाले रीजन पे अगर किसी को डैंड्रफ का इशू देखने में आता है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ब्रूजिंग के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो हमारी स्किन है उसके ऊपर जो है ना एक दाग जो है ना वो नीला, जिसे हम नील पड़ना कहते हैं, वो पड़ जाते हैं, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये फीमेल में मेटोरेजिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम स्टमक वाले रीजन की तरफ देखें तो ये अगर किसी को स्टमक पे रीजन में पेन है, उसके बाद उसको पानी का जो है ना बार बार हल्का थोड़ा थोड़ा पानी जो है लेने की टेंडेंसी देखी जा रही है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बेडिया का, इसे हम कौन सी जो है ना पोटेंसी में इस्तेमाल करें या कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बेडिया का, इसे हमें क्यू फॉर्म में 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में जो है ना डाल के इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इन तमाम डिजीज़ में ख़ास तौर पे जहाँ पे कैपिलरीज में जो है ना वो तोड़ फोड़ हो रही हो और उसकी वजह डिकम्पोजिशन की वजह से जो फ्लूइड की जो है ना लंग्स में प्रोग्रेसिव हो रही हो, या अगर किसी को स्किन के ऊपर ब्रोजिंग का सिम्टम देखने में आ रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कुछ उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है मेडिसिन बता सकूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। आप जो है ना वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है ना वो कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।